शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर G20 डेलीगेट्स का गाला डिनर हुआ और G20 देशों के प्रतिनिधियों का यह डिनर था। इन्होंने 56 दुकान में इंदौरी जायके का मजा लिया है, आनंद लिया है। 24 देशों के रोजगार और श्रम मंत्री भी इसमें शामिल हुए और 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों का यहां पर डिनर रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहे। डिनर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इनका यहाँ का स्वाद है, सभी लोग यहाँ के स्वाद को सराहते हैं। तो आज सभी लोग यहाँ पे जितने डेलीगेट्स आए हैं वो भी सराह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि कल तो हम लोग होटल में हम लोग खाया था, लेकिन आज जो हम लोग खा रहे हैं निश्चित रूप से इसकी तारीफ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं सब अपने आप में बड़े प्रसिद्ध स्टॉल हैं। इन लोग और जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं उन्होंने अपना जीवन संघर्ष से निकाला है। आज उनके स्टॉल जो एस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि हम बचपन से हम स्टूडेंट रहे हैं तो हमें मालूम है कि वो ठेलिया लगा के वो लोग अपना स्टॉल लगाते थे। आज वो बड़े रूप में एस्टेब्लिश हुए हैं और आज उनका ब्रांड है। से ज्यादा प्रतिनिधियों का ये डिनर कार्यक्रम रखा गया था यहां पर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और अद्भुत यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुति जो कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया वो कितना अद्भुत है, इसको आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इंदौर से जुड़े हुए हैं। अरुण, ये दूसरा मौका है हाल ही के दिनों में जब पूरी दुनिया से आए लोग जो हैं वो इंदौर का स्वाद चख रहे हैं और इंदौर की खासियत या खूबी जो है उससे रूबरू भी हो रहे हैं, खासतौर पर 56 दुकान में। बिल्कुल, देखिए पुनीत, ये आप जानते हैं, आप तो खुद इंदौर के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि इंदौर को अब स्वाद की राजधानी कहा जाने लगा है और यहाँ का जो स्वाद है उसका जो भी यहाँ का स्वाद जो ले लेता है उसका मुरीद हो जाता है। और 56 दुकान की तो बात ही कुछ अलग है। 56 दुकान पर इसीलिए इनको ये डिनर दिया गया, ये शाही भोज दिया गया कि यहाँ का जो स्वाद है वो दुनिया भर तक पहुंचे। हालांकि पहले से ही दुनिया भर में जो स्वाद के शौकीन है वो यहाँ के स्वाद को जानते हैं, लेकिन एक नई तरह के जो लोग आए हैं उनको ये स्वाद अपने अपने देशों तक वो ले जाएं, इसलिए ये आयोजन यहाँ पर किया गया था। और जब यहाँ पर विदेशी मेहमान पहुंचे तो यहाँ का वो जॉनी का हॉट डॉग, खोपरा पेटी, पानी पूरी, दही पूरी, भुट्टे का केस, पाव भाजी और शिकंजी का जब उन्होंने स्वाद लिया तो यहाँ के व्यंजनों की उन्होंने जमकर तारीफ की। और उनको जो भोजन परोसा गया 5 स्टार होटल का वो व्यंजन जब उनको परोसे गए तो उनके स्वाद से भी वो अभिभूत हो गए, वो इसके मुरीद हो गए विदेशी मेहमान। उनका जो आओ भगत इस तरह से किया गया कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह खुद मेहमानों का खास ख्याल रख रहे थे, उनकी आओ भगत कर रहे थे। और दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे और लोक नृत्य और लोक कला का नृत्य और संगीत का के साथ ये पूरा जब शाही भोज दिया गया तो एक अद्भुत नजारा यहाँ पर 56 दुकान पर दिखाई दिया। और ऐसा नजारा उन्हें देश में कहीं नहीं दिखा जिस तरह का नजारा उन्हें इंदौर में दिखा, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इंदौर की जमकर तारीफ की। तो इस तरह का पूरा माहौल की और जो डिशेस आपने बताई मुंह में पानी आ गया उनको सुनकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत शानदार आयोजन यहां पर हुआ और सभी इंदौर की तारीफ करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। देर रात तक ये चर्चा ऐसे ही जारी रहने वाली है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार अब भी जारी है। पूरे प्रदेश में डीएमएफ की राशि को लेकर के कि कैसा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लगातार हम लोग प्रश्न के माध्यम से उठाते रहे हैं। चाहे वो कोरबा के मामला हो, जांजगीर के मामला हो या अन्य जिलों के मामला हो,
अभी एक बड़े मामला आपका सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो दंतेवाड़ा में है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। तो उद्देश्य क्या है इसके पीछे? शायद मीडिया में आ जाए। सत्ता पार्टी के मंत्रियों को तो कम से कम अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संसदीय मंत्री खड़े हुए, वो छत्तीसगढ़ की बात कर ही नहीं रहे थे, वो दिल्ली की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार की बात कर रहे थे। अरे अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आया है, आप अपनी उपलब्धियां बताइए, आपको किसने रोका है? सरकार को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है। हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई की, आपके लोग ये पकड़े गए, आपके लोग ये पकड़े गए। ये सरकार में दम नहीं है। प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप पत्रों के साथ मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसमें कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, खाली घोटाला 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 इस तरीके का लिख दिए हैं। अब बात आती है विश्वास या अविश्वास की, तो जनता का लगातार विश्वास कांग्रेस के तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। वो हर हालत में छत्तीसगढ़ पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन यह उनका मुंगेरी लाल के सपने के समान होगा और वो बिल्कुल वो अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें जमी हुई है, पहले भी जमी हुई थी, आज भी जमी हुई है। और भूपेश सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 20-25 वर्ष तक तो भारतीय जनता पार्टी इधर करवट लेके सोए ही मत, क्योंकि इधर कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं क्योंकि चर्चा अभी भी अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार हो रही है। ममता, किस मुद्दे पर अभी अंदर सदन के भीतर चर्चा हो रही है? क्योंकि हमने अभी सुना कि तमाम बातें कही गई, विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष यही कहते हुए नजर आया कि तथ्य कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पटल पर रखा गया और उसके बाद से चर्चा शुरू हुई है जो अब तक जारी है। और ये माना जा रहा है कि करीबन 1 से 2 बज जाएंगे, यानी कि देर रात तक ही ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। अलग अलग मसले जो है वो विपक्ष ने उठाए और जैसा कि 109 जो आरोप हैं, पेज के आरोप जो है वो तैयार किए हैं और उसी के आधार पर जो है वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष बता रहा है जो वो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर वो बता रहे हैं कि जो उनके आरोप हैं वो किस तरह से झूठे हैं और सरकार, सत्ता पक्ष का कहना है और सरकार ने जो है क्या क्या काम किया। अगर हम बात करें तो अभी रंजना साहू जो है उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अनियमितता का आरोप लगाया था और उन्हें इसके साथ ही डीएमएफ जो फंड है उसमें अनियमितता का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले जो है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस बात को लेकर कहा कि कहीं भी इस बात को लेकर साक्ष्य नहीं मिलते कि माता कौशल्या जो है वो चंद्रखुरी की थी और इस पर जो है वो हंगामा भी हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगे। आदि पुरुष पर भी बात हुई जिसमें उमेश पटेल ने कहा कि हमारे जो आराध्य है हनुमान जी, भगवान श्री राम, जो कि भगवान का ननिहाल यहाँ पर है, उनका अपमान किया गया, माता सीता का इस फिल्म में अपमान किया गया। ऊपर से अजय चंद्राकर कहते हैं वो कौशल्या माता का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं है, जबकि साक्ष्य यही कहते हैं राम भगवान भी यहाँ पर वनवास भी आए हुए थे। और ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि अजय चंद्राकर जो बीजेपी की तरफ के विधायक हैं वो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात वैसी ही जैसी बीजेपी आरोप लगाती है राम सेतु को लेकर, वैसी ही कुछ बात क्या हुई ऐसा सदन के भीतर? बिल्कुल, देखिए और इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ और अमूमन आप देखेंगे तो बीजेपी जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए हंगामा करते हुए देखती है देश भर में अलग अलग जब इस तरह के उस पर वो होता है। लेकिन आज जो है कांग्रेस जो है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रही थी और माता कौशल्या की जय के नारे लग रहे थे और जो सत्ता पक्ष है उनका कहना था कि अजय चंद्राकर जो है उनको ठीक से स्टडी करनी चाहिए और वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, चूंकि राम वनगमन पथ जो है वो सरकार ने बनाया है और जहां जहां भगवान राम के कदम पड़े थे उन जगहों को जो है देश और दुनिया में प्रसिद्ध किया है और राम का मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने घेरा तो सत्ता पक्ष ने अपने जवाब दिया। तो ये लगातार अभी चर्चा जारी है और करीबन 4 से 5 सदस्य जो है वो इधर से बचे हुए हैं और इधर से जवाब आएगा। जी
चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक कार धूं धूं कर जल गई। बेकाबू होकर कार ये पलट गई थी और जैसे ही ये कार पलटी, पलटते ही कार में आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई है और कार पूरी तरह से जल गई। अगर वक्त रहते ये लोग कार से बाहर नहीं आते तो निश्चित रूप से ये भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। हालांकि जख्मी लोग हैं ये और भैया थान अस्पताल में इन लोगों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। झिलमिली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और अब ये वजह बताई गई कि पहले कार डिसबैलेंस हुई, अनियंत्रित हुई, कंट्रोल में से बाहर हो गई और उसके बाद पलट गई। पलटते ही इस कार में आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि जो इस कार में सवार थे 2 लोग, वो इस घटना के दौरान बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। वरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वरुण, वाकई में ये बहुत खतरनाक भीषण हादसा, और अगर समय से ये लोग बाहर नहीं निकलते तो जान तक जा सकती थी। हुआ कैसे ये सब? बिल्कुल पुनीत, ये पूरा मामला जो कार में सवार थे ये बिरमपुर गांव के थे और जो पड़ोसी गांव में ये गए हुए थे, वहां से वापस लौटने के दौरान रात हो चुकी थी और किसी तरह से कार अज्ञात कारणों से अनियंत्रित हुई और सीधे पेड़ में टकरा गई और टकराने के बाद ही पेड़ में कार में आग लगना शुरू हो गया। हालांकि जो कार सवार थे सभी बाहर निकल के किसी तरह से जान बचाया, फिर भी चलाने के दौरान जो चालक था उसे चोट आई है, जिसे भैया थाना अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले की और जो अनियंत्रित होने का कारण है उसकी जांच विवेचना में भैया थाना पुलिस जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कि कैसे अनियंत्रित हो गई कार और कैसे पलट गई। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक घायल व्यक्ति हुआ था, उसकी मौत हो गई है। परिजनों का थाने में इसके बाद हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। समय पर इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से मौत हो गई, परिजनों का यह कहना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हंगामा, परिजनों का थाने में हंगामा देखने को मिला। लापरवाही के आरोप लगाए गए और ये लापरवाही ये बताई गई कि समय पर इलाज नहीं मिला क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं था और ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं होने की वजह से इलाज नहीं मिल पाया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को परिजनों ने इसके बाद दौड़ा दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी यहां पर मौजूदगी देखी गई। सुजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुजीत, क्या फिलहाल ताज़ा स्थिति इस मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर परिजनों ने दौड़ा दिया, यहाँ जो डॉक्टर मौजूद थे, पुलिस बल की भी मौजूदगी है, फिलहाल क्या हालात हैं? जी देखिए, बता दूं पूरे मामले में एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम खड़गवा यहाँ पहुंचे हुए हैं और मामले के साथ रहने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में जो है लगभग 2 से ढाई घंटे जो है पीड़ित परिवार के जो परिजन थे जिसका दुर्घटना में घायल हुए थे उसके बाद मौत हुई थी, जिसके बाद परिजन हंगामा करने पहुंचे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे परिजन जो है यहाँ पे लगातार जो है हंगामा कर रहे हैं और पूरे मौके पे भारी पुलिस बल मौजूद है। साथ ही आपको बता दूं एसडीओपी और आसपास सभी के यहाँ जितने भी दल है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे
सबसे बड़ी बात ये कि जो CHMO है यहाँ के डॉक्टर सुरेश तिवारी, उसे दौड़ाया गया था, अस्पताल से लेकर थाने तक दौड़ते यहाँ आए, उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पहुंची है। और उसके बाद जो है पूरे मामले को लेकर अब तक थाने में गवाही लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। जी, तो आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा दूर होकर अपनी बात बताएं, क्योंकि हंगामे की तस्वीर जो आप जब मौजूद हैं तो खूब आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मान नहीं रहे हैं और लगातार हंगामे कर रहे हैं थाने के अंदर, और थाने के अंदर हंगामा कर रहा है। साथ ही खड़गवां के जो SDM है और यहाँ के आसपास के डिप्टी कलेक्टर एडिशनल SP मौके पहुंचे हैं और कमान संभाले, लेकिन परिजन टस से मस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे थाने में हंगामा कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो है लोग जो है आक्रोशित है और यहाँ पे धरने बैठे हैं और स्वास्थ्य अधिकारी को बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। जी, किसे मौजूद रहना था, कौन नहीं था, कहां है वो ड्यूटी डॉक्टर नहीं था, ये भी आरोप लगा है। जी देखिए, तो इलाज के अभाव में व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद जो है लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं और अस्पताल में जब अस्पताल में जब लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद वहाँ पे लोग जब पहुंचे, अस्पताल में डॉक्टर पहुंचे, जिसके बाद जो है गुस्सा जो फूट पड़ा। आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन को चाहूंगा वो पास आएंगे, आप देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पे जो लोग हैं धरने में बैठ गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि पूरे लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पे लोग हैं, ये देख सकते हैं। साथ बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें इस स्थिति पर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, इलाज नहीं मिल पाया, अब मौत हो गई, अब गुस्से में है, धरना दिया जा रहा है। दुर्ग से बड़ी खबर इस वक्त अब आपको बताते हैं। आमनेर नदी में एक बड़ा हादसा टल गया। नदी के तेज बहाव में स्कूली बच्चे फंस गए थे। पानी में स्कूली बच्चे जो फंसे थे उनको बाद में रेस्क्यू किया गया। SDRF की टीम ने सकुशल सभी को रेस्क्यू कर लिया है। बोरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मसानगंज में मकान की छत जो है वो गिर गई। निर्माणाधीन मकान था जिसकी छत गिर गई। तेज बारिश और हवा की वजह से ये छत गिरी है और लोग जो हैं वो बाल बचे हैं हादसे में। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में